युक्तिपूर्वक तत्वज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्नों को दर्शन कहते हैं। बंधुओं, आज हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शन में आत्मा, परमात्मा, विश्व, ईश्वर आदि गुण विषयों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। धर्म में आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया जाता है। धर्म प्रवर्तकों ने केवल आचार रूप धर्म का ही उपयोग नहीं किया है, अपितु स्वभाव रूप धर्म का भी उपदेश दिया है, जिसे दर्शन कहा जाता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही जैन दर्शन है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का इनमें मुख्यतः वर्णन है। जैन धर्म आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यद्यपि दर्शन और धर्म दोनों अलग विषय है, फिर भी दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यह सर्वविदित है कि विचार के अनुसार ही मनुष्य का आचार भी होता है। जैसे जो व्यक्ति आत्मा, परलोक और पुनर्जन्म को नहीं मानता है, उसकी प्रवृत्ति व आचार भोगवादी होगा, और जो उन्हें मानता है उसकी प्रवृत्ति और आचार इसके विपरीत होगा। इस प्रकार विचार का प्रभाव मनुष्य के आचार पर गहरा पड़ता है। अतः दर्शन का प्रभाव धर्म पर ही गहरा पड़ता है, और एक को समझे बिना दूसरे का समझना कठिन हो जाता है। जैन धर्म भी एक ऐसा ही दर्शन है, क्योंकि वह वस्तु रूप धर्म में नहीं अंतर्भूत हो जाता है। अतः उसे भी हम धर्म का ही एक अंग समझते हैं। अतः जैन दर्शन से अभिप्राय जिन द्वारा कहे गए विचार और आचार दोनों ही लेना चाहिए। अपने जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत अनेकांतवाद, स्याद्वाद, अहिंसा, अपरिग्रह, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि है। इनका विवरण आगे तथा यथास्थान दिया गया है। लेकिन जैन दर्शन की कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करता है, मगर अन्य धर्मों की भांति ईश्वर को इस बनाने वाला कर्ता अथवा पालने वाला पालक, नाश करने वाला हर्ता नहीं मानता है। जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करके लोक के शिखर पर विराजमान होकर अनंत सुख भोग रही है, वे ही जैन धर्म के अनुसार ईश्वर, भगवान, सिद्ध आदि नामों से जाने जाते हैं। ये किसी भी कार्य के कर्ता या हर्ता नहीं है, अपितु मात्र ज्ञाता दृष्टा है। इनका अब इस संसार के किसी भी कार्य से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है। ये कृतकृत्य है, अर्थात कोई भी कार्य इनके करने हेतु बाकी नहीं रहा है। वे किसी का भी हित या अहित नहीं करते हैं। इस प्रकार के वे सृष्टि के कर्ता, पालक या हर्ता नहीं हो सकते। जैन धर्म यह भी नहीं मानता कि किसी दुष्ट व्यक्ति को दंडित करने तथा सज्जन व्यक्ति की रक्षा करने वाली कोई शक्ति ईश्वर के रूप में है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों धारण करता है और सुख दुख उठाता रहता है। ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं है जो उसे सुख या दुख दे सकती है। जैन धर्म के अनुसार जीव अजीव, द्रव्य का कर्म प्रकृति अनुसार एक देश संयोग ही जगत का कर्ता हर्ता, इनके द्वारा संसार अनादि काल से रचा हुआ है। इन्हें किसी ने बताया नहीं है और संसार से स्वतंत्र है। यही संसार के सबसे बड़ी ताकतें जो संसार में कार्य कर रही है। इनके अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। जीव अजीव द्रव्यों का यह खेल अनादिकाल से
चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैन धर्म की दूसरी विशेषता है कर्म सिद्धांत। जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, संसारी जीव जन्म मरण के चक्र से फंसा हुआ है। इसके परिणाम राग द्वेष रूपी होते हैं, जिससे नए कर्म बनते हैं। कर्मों के बंधने से गतियों में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने पर शरीर मिलता है और शरीर में इंद्रियां होती है जो अपने विषयों को ग्रहण करती है। विषयों के ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों से द्वेष उत्पन्न होते हैं और फिर रागी द्वेषी परिणाम से कर्म बंध कर यह चक्र चलता ही रहता है। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि जीव ऐसे सार्थक प्रयास करके आत्मा के साथ बंधे कर्मों का सर्वथा नाश कर देता है तो उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। जीव द्वारा मोक्ष प्राप्त करना जैन दर्शन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जीव द्वारा मन वचन काय से ही की गई क्रियाओं से प्रभावित होकर कुछ सूक्ष्म परमाणु पुद्गल स्कंद जीव के प्रदेशों में प्रवेश करते हैं। यह बात केवल जैन दर्शन में ही आती है, अन्य दर्शनों में देखने को नहीं मिलती है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। जैन धर्म प्रत्येक जीव के कर्मों को ही उसका विधाता मानता है। जब तक ये कर्म जीव के साथ है, वह जीव संसार में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है और सुख दुख उठाता रहता है। अन्य धर्मों ने भी कर्मों की प्रधानता को माना है। तुलसीदास ने भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भाव बंद करो।